प्रिय छात्रों, पाठ 4 वायुदाब। इससे पहले अपन ने पेज 17 का जो भौगोलिक स्पष्टीकरण था उसका पैराग्राफ देखा था, जिसमें के ध्रुवों के बीच पृथ्वी के ऊपर विषुवत रेखा से लेकर दोनों ध्रुवों के बीच क्षैतिज समानांतर दिशा में वायु से कम और अधिक दाब की पेटियों का निर्माण होता है। इसमें देखो आकृति 4.2 इसको देखना है आपको, और इसके आधार पर आगे दिया है आकृति 4.2 और बा का निरीक्षण करो और प्रश्नों के उत्तर बताओ। इसमें पहला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में मुख्य रूप से कौन सी वायुदाब पेटी पाई जाती है। तो इसको आप देखें, उष्णकटिबंधीय जो ताप है इसकी पेटी देखें, जो पेटियां दी हैं आ में। तो यहाँ पर देखें, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में मुख्य रूप से विषुवत रेखीय कम दाब की पेटी पाई जाती है। ठीक है। नंबर 2 है, ध्रुवीय हवाओं की निर्मित का संबंध किन दाब पेटियों से है तथा वे किस कटिबंध में आती हैं। तो इसके लिए हवाओं का निर्माण ध्रुवीय अधिक दाब की पेटी से संबंध है। नंबर 3, ध्रुवीय हवाओं की उष्णकटिबंधीय प्रदेश में वायुदाब कम रहने का क्या कारण है। तो इसमें उष्णकटिबंधीय प्रदेश में वायुदाब के कम होने का कारण है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो है वो है, वहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इसके कारण इस प्रदेश में हवा अधिक गर्म होती है। ये अधिक हवा गर्म होकर प्रसरित होकर विरल हो जाती है। विरल हवा का घनत्व कम होता है। इसके कारण उष्णकटिबंधीय प्रदेश में वायुदाब कम होता है। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर वायुदाब कम होता है, जहाँ वायुदाब कम होता है वहाँ तापमान अधिक होता है। इसका यही कारण है। समशीतोष्ण कटिबंध में बहने वाली हवाएं किस दाब पेटी से संबंधित हैं। तो इसमें समशीतोष्ण कटिबंध देखें, उससे बहने वाली हवाएं जो है मध्य अक्षांशीय अधिक दाब की पेटी से संबंधित हैं। अगर इसमें आकृति बा में देखें आप, तो आपको समझ में ये बात आएगी। फिर है, कम दाब की पेटियां किन किन अक्षांशों के बीच हैं। जो कम दाब की पेटियां हैं इनको आपने बा जो है आकृति बा में देखना है। कम दाब की पेटियां उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 0 अंश से 5 अंश अक्षांश रेखाओं के बीच और 55 अंश से 65 अंश अक्षांश रेखाओं के बीच में पाई जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें यहाँ पर जो एक था, ये किन कटिबंध में ध्रुवीय हवाएं पाई जाती हैं। तो ध्रुवीय हवाएं जो है शीत कटिबंध में आती हैं, यानी जो इसका है उसका सही उत्तर होगा कि ध्रुवीय हवाएं शीत कटिबंध में आती हैं। इसके आगे भूपृष्ठ और पर दाब पेटियां, पेज नंबर 18, भूपृष्ठ पर दाब पेटियां। सूर्य से पृथ्वी को मिलने वाली उष्णता असमान है, अतः विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर तापमान का वितरण असमान होता है। परिणाम स्वरूप पहले तापमान पेटियों का निर्माण होता है। ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तापमान के अनुसार वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है। इससे पहले आप थोड़ा ध्यान करें तो आपने इससे पहले तापमान की जो पेटियां हैं उनके बारे में पढ़ा होगा। अब उसी तापमान पेटियों के अनुसार जो है निर्माण होता है, क्योंकि उनका संबंध एक दूसरे से सीधा है लेकिन अपोजिट है, उल्टा है। अब पहले देखें नंबर 1, विषुवत वृत्तीय कम दाब की पेटी। संपूर्ण पृथ्वी का विचार करने पर यह ध्यान में आता है कि केवल कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। यानी कर्क रेखा तो उत्तरी अक्षांश 23.5 अंश और मकर रेखा तो दक्षिण में जो है 23.5 अंश अक्षांश जो है मकर रेखा जिसको हम कहते हैं। इससे इस क्षेत्र में तापमान अधिक रहता है। इस प्रदेश की हवा गर्म होती है, प्रसरित होती है तथा हल्की होकर आकाश में जाती है। इस प्रदेश में ये क्रिया सतत चलती रहती है। अतः इस प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में अर्थात 0 अंश से 5 अंश उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच हवा के कम दाब की पेटी का निर्माण होता है। यानी ये दोनों जो है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में उसका जो है मध्यवर्ती भाग में आकर के 0 से 5 अंश तक दोनों अक्षांशों के बीच में कम दाब की पेटी का निर्माण होता है। नंबर 2, मध्य अक्षांशीय अधिक दाब की पेटियां। अब इसमें देखें तो विषुवत वृत्तीय क्षेत्र से आकाश की ओर गई हुई गर्म और हल्की हवा अधिक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ध्रुवीय प्रदेश की ओर
उत्तर और दक्षिण दिशा में बहने लगती है। यानी विषुवत रेखा से जब वो हवा ऊपर उठती है तो दोनों तरफ, उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ वो हवा बहने लगती है। ऊंचाई पर स्थित कम तापमान के कारण वो हवा ठंडी होकर भारी बनती है। यानी ऊंचाई पे पहुंचती है तो वहाँ जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान कम होता जाता है, तो तापमान कम होने के कारण वो हवा ठंडी होकर के भारी बनती है। ये भारी हवा उत्तर और दक्षिणी गोलार्धों में 25 अंश से 35 अक्षांशों के बीच में भूमि की ओर नीचे आती है। परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 25 अंश से 35 अंश अक्षांशों के बीच अधिक वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है। यानी जो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में अगर आप देखें तो 25 अंश से 35 अंश अक्षांशों के बीच में जो है ये अधिक दाब वायु दाब की पेटियों का निर्माण होता है। ये वायु शुष्क होती है, इसलिए इस प्रदेश में वर्षा नहीं होती। फलतः सामियाँ इसी प्रदेश में पाई जाती हैं। मरुभूमियाँ यानी जो मरुस्थल जिनको कह सकते हैं आप, रेगिस्तान कह सकते हैं, वो सभी मरुस्थल और रेगिस्तान जो है इन्हीं अक्षांशों के बीच या इन्हीं दाब पेटियों के बीच में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्षा नहीं होती। इसके बाद उपध्रुवीय कम दाब की पेटियाँ। पृथ्वी का ध्रुव की ओर जाने वाला हिस्सा तुलनात्मक रूप से वक्राकार है, अतः ध्रुव की ओर से प्रदेश का क्षेत्र कम होता जाता है। इस आकार के कारण हवाओं को बाहर निकलने के लिए अधिक अवसर मिलता है। यानी जो हवाएं बाहर निकलती हैं उनको ज़्यादा मौका मिलता है। पृथ्वी की सतह पर हवा के साथ होने वाले कम घर्षण के कारण तथा परिभ्रमण गति के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की हवा बाहर फेंकी जाती है और वहाँ कम वायुदाब की पेटी का निर्माण होता है। यानी जो पृथ्वी की परिभ्रमण गति है उसके परिणाम स्वरूप नतीजन क्या होता है कि वो हवा बाहर फेंकी जाती है और वहाँ पर कम वायुदाब की पेटी का निर्माण होता है। यह परिणामतः 55 अंश से 65 अंश अक्षांशों के बीच उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देती है। यानी ये जो दाब पेटियाँ हैं वो दोनों गोलार्धों में क्रमशः समान अंश अक्षांश जो हैं उनके मध्य में ही पाई जाती हैं। अब इसके बाद अधिक दाब की पेटियाँ। दोनों गोलार्ध ध्रुवीय प्रदेशों में वर्ष भर तापमान 0°C से भी कम होता है, अतः वहाँ हवा ठंडी होती है। परिणाम स्वरूप ध्रुवीय प्रदेश में भूपृष्ठ के समीप अधिक दाब की पेटियों का निर्माण होता है, क्योंकि वहाँ पर तापमान कम रहता है और 0°C से भी कम रहता है। इसलिए वहाँ पर जो है ध्रुवीय प्रदेश के भूपृष्ठ के समीप अधिक वायुदाब की पेटियों का निर्माण होता है। उन्हें ध्रुवीय अधिक दाब की पेटियाँ कहते हैं। यह स्थिति 80 अंश से 90 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ तक के इसके बाद का आगे का अगले पीरियड में देखेंगे और इसकी ओपन बुक टेस्ट जो है मैं सुबह आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलो मिलते बाद में।